तुमने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को ये कहते सुना होगा, यार काश मैंने उस वक्त इन्फोसिस के शेयर्स ले लिए होते, या भाई रिलायंस में पैसे लगाए होते तो आज कहीं और होता। ये काश वाला दर्द, ये रिग्रेट, ये हर उस इंसान की कहानी है जो स्टॉक मार्केट के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, अंदर जाने से डरता रहा, और जो अंदर गए वो अक्सर बिना मैप के गए और लुट गए। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने 1960 के दशक में सिर्फ $5,000 से शुरुआत की और वॉल स्ट्रीट का सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर बन गया। उसने एक किताब लिखी जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। उसका नाम है विलियम जे ओ नील और किताब है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। ये समरी सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक जर्नी है, तुम्हारी, मेरी और उस हर इंसान की जो अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाना चाहता है। तो चाय बनाओ, बैठो और सुनो। रोहन एक 28 साल का लड़का है, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हर महीने सैलरी आती है, थोड़ी सेविंग्स होती है, लेकिन दिल में एक बेचैनी रहती है। वो सोचता है, ये नौकरी, ये ईएमआईज, ये रूटीन, क्या यही जिंदगी है? कुछ और भी होना चाहिए। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, यार स्टॉक्स में डाल, मेरे एक कॉलीग ने 1.5 साल में पैसा डबल कर लिया। रोहन एक्साइटेड हो गया, जीरोधा अकाउंट खोला, कुछ स्टॉक्स खरीद लिए जो उसे कहीं से टिप मिली थी। 3 महीने में 40% नुकसान। रोहन टूट गया। उसने सोचा, स्टॉक मार्केट बस बड़े लोगों का खेल है, हम जैसों के लिए नहीं। लेकिन तभी उसके हाथ लगी एक पुरानी किताब विलियम ओ नील की, और उस किताब ने उसे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया था, एक सिस्टम, एक मेथड, एक तरीका। रोहन की ये कहानी, दोस्तों, हम में से बहुतों की कहानी है। हम सब किसी न किसी मोड़ पर रोहन है। तो चलो साथ में समझते हैं कि ओ नील क्या सिखाना चाहते हैं। ओ नील ने दशकों की रिसर्च के बाद एक फॉर्मूला निकाला, कैन स्लिम। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। इसे समझो रोहन की नजर से। सी, करंट अर्निंग्स, मौजूदा कमाई। रोहन ने पहले जो स्टॉक्स खरीदे वो किसी की टिप पर खरीदे थे। उसने कभी नहीं देखा कि उस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में कितना कमाया। ओनील कहते हैं, किसी भी स्टॉक में जाने से पहले देखो कि कंपनी की करंट क्वार्टर अर्निंग्स कम से कम 25% बढ़ी हो। अगर कंपनी पैसे नहीं कमा रही तो तुम कैसे कमाओगे? जो कंपनी खुद प्रॉफिट में नहीं है उसके शेयर्स खरीदना ऐसा है जैसे एक टूटे हुए जहाज में ओशन पार करने की कोशिश करना। एनुअल अर्निंग्स, सालाना कमाई का रिकॉर्ड, एक क्वार्टर काफी नहीं। ओनील कहते हैं, देखो कि कंपनी की एनुअल अर्निंग्स पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ रही हो, कम से कम 25% सालाना। रोहन ने जो स्टॉक खरीदा था वो कंपनी 2 साल से लॉस में थी। वो एक्साइटिंग लग रही थी, चीप लग रही थी, लेकिन फाउंडेशन ही कमजोर था। ओनील का कहना है, चीप स्टॉक्स सस्ते नहीं होते, वो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि तुम्हारा कैपिटल डूबता है। एन, न्यू, कुछ नया होना जरूरी है। बड़े स्टॉक्स जो सच में बड़े बनते हैं उनमें कुछ नया होता है, नया प्रोडक्ट, नया मैनेजमेंट, नई इंडस्ट्री। जैसे जब रिलायंस जियो आया, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री बदल गई। जो इन्वेस्टर्स ने उस वक्त रिलायंस में इन्वेस्ट किया उन्होंने बड़ा रिटर्न देखा। ओनील कहते हैं, जो पुराना हो चुका है वो रेयरली बड़ा रिटर्न देता है, नयापन ही ग्रोथ का इंजन है। एस, सप्लाई एंड डिमांड, मांग और आपूर्ति। रोहन एक दिन एक स्टॉक देखता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ओनील कहते हैं, वॉल्यूम वो सच्चाई है जो झूठ नहीं बोलता। जब कोई स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए इसका मतलब है बड़े इंस्टीट्यूशंस उसे खरीद रहे हैं, और जब बड़े खिलाड़ी खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ता है। स्मॉल स्टॉक्स जिनके कम शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। एल, लीडर और लेगार्ड, बाजार का लीडर चुनो। रोहन की गलती थी कि उसने इंडस्ट्री में पिछड़ी हुई कंपनी को इसलिए खरीदा क्योंकि वो सस्ती थी। ओनील कहते हैं, हमेशा अपनी इंडस्ट्री के लीडर को खरीदो जो कंपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ में टॉप पर है। उन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग का कंसेप्ट दिया, जो स्टॉक मार्केट में बाकी 99% कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रहा हो उसे खरीदो, कमजोर को नहीं,
ताकतवर को। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यही सच है। आई इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, बड़े इन्वेस्टर्स का साथ, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये बड़े खिलाड़ी हैं। इनके पास रिसोर्सेज हैं, एनालिस्ट्स हैं, डेटा है। ओनील कहते हैं, अगर ये लोग किसी स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं तो उनके साथ चलो, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अगर कोई स्टॉक पहले से ही बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के पास है तो ग्रोथ की गुंजाइश कम हो जाती है। गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। एम, मार्केट डायरेक्शन, बाजार की दिशा पहचानो, ये सबसे जरूरी लेटर है। ओनील कहते हैं, चाहे तुमने कितना भी अच्छा स्टॉक चुना हो, अगर पूरा मार्केट गिर रहा है तो तुम्हारा स्टॉक भी गिरेगा। 3 में से 4 स्टॉक्स मार्केट के साथ मूव करते हैं। इसलिए पहले मार्केट की डायरेक्शन समझो, बुल मार्केट में खरीदो, बेयर मार्केट में या तो साइड लाइंस पर रहो या कैश में रहो। रोहन ने 2022 में जब मार्केट क्रैश था तब खरीदारी की थी, और वो गलती थी। जैसे तैरना तूफान में सीखने की कोशिश। रोहन को चार्ट्स देखकर हमेशा डर लगता था। लाइनें, पैटर्न्स, कैंडल्स, सब कंफ्यूजिंग। लेकिन ओनील ने उसे समझाया कि चार्ट कोई जादू नहीं, ये एक स्टोरी है। स्टॉक की पूरी हिस्ट्री एक चार्ट में होती है। ओनील का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कप विद हैंडल पैटर्न। कल्पना करो एक चाय की प्याली, पहले प्राइस धीरे धीरे नीचे जाती है, कप का लेफ्ट साइड, फिर बॉटम पर आती है, फिर वापस ऊपर आती है कप का राइट साइड, फिर थोड़ा सा और नीचे आती है, ये हैंडल है, और फिर ब्रेकआउट। यहीं से असली रैली शुरू होती है। ये पैटर्न बताता है कि स्टॉक में वीक हैंड्स निकल गए हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने पकड़ लिया है। जब ये स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ अपने प्रीवियस हाई को तोड़े, वो बाइंग का परफेक्ट मोमेंट है। रोहन ने पहली बार ये पैटर्न टीसीएस के चार्ट में देखा और उसने सही समय पर एंट्री ली। पहली बार उसे प्रॉफिट हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। ये वो फीलिंग थी जो उसे स्टॉक्स में चाहिए थी, एजुकेटेड कॉन्फिडेंस। ओनील ने डबल बॉटम, फ्लैट बेस और असेंडिंग बेस जैसे और पैटर्न्स भी बताए हैं। हर पैटर्न एक अलग स्टोरी कहता है, लेकिन सबका सार एक ही है, किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक के कंसोलिडेट होने के बाद का ब्रेकआउट ही सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल एंट्री है। ओनील कहते हैं, बाइंग से ज्यादा जरूरी है सेलिंग। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जानते हैं कब खरीदना है, लेकिन बेचने का वक्त नहीं जानते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। द गोल्डन रूल ऑफ सेलिंग। अगर कोई स्टॉक खरीदने के बाद 7 से 8% नीचे चला जाए, बेच दो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो इमोशंस, बस बेच दो। रोहन को यह सुनकर अजीब लगा। लेकिन अगर बाद में स्टॉक वापस आ गया तो? ओनील का जवाब था, तुम लॉस कट करके बचे हुए पैसे किसी और बेटर अपॉर्चुनिटी में लगाओगे, लेकिन अगर तुमने होल्ड किया और स्टॉक 30 से 40% गिर गया तो तुम्हें 50 से 60% रिटर्न चाहिए होगा, सिर्फ ब्रेक इवन के लिए। ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है। हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है जब तक बेचा नहीं, लॉस नहीं हुआ। लेकिन ये सेल्फ डिसेप्शन है। जो पैसा पोर्टफोलियो में दिख रहा है वो रियल है। उसे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट बुकिंग का सही वक्त, ओनील कहते हैं, जब कोई स्टॉक 20 से 25% प्रॉफिट दे तो उसका 1/3 हिस्सा बेच दो, और जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से बहुत ऊपर जाए, पैराबोलिक मूव, तो ये एग्जॉशन का सिग्नल है। वहां से निकलना समझदारी है। सेल सिग्नल्स। अगर स्टॉक अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर गिरे, अगर फंडामेंटल्स डिटीरियरेट होने लगे, अगर मार्केट बेयर फेज में आ जाए, ये सब संकेत हैं कि निकलने का वक्त आ गया। रोहन ने एक बार एक स्टॉक को इसीलिए नहीं बेचा क्योंकि उसे उस कंपनी से इमोशनल अटैचमेंट था। कंपनी की प्रोडक्ट वो यूज करता था, सीईओ की स्पीचेस वो फॉलो करता था। ओनील की सीख थी, स्टॉक मार्केट में कोई सेंटिमेंट नहीं होता, नंबर्स बोलते हैं, फीलिंग्स नहीं। ओनील ने अपनी किताब में उन कॉमन मिस्टेक्स को भी डॉक्यूमेंट किया जो इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं। रोहन ने इन्हें पढ़ा और उसे लगा जैसे कोई उसकी डायरी पढ़ रहा हो। पहली गलती, चीप स्टॉक्स के पीछे भागना।
10 रुपए का स्टॉक लेना, इसीलिए कि अगर एक 100 रुपए हो गया तो 10 गुना मिलेगा। ओनील कहते हैं चीप स्टॉक्स चीप नहीं होते, वो चीप इसलिए हैं क्योंकि उनमें कोई दम नहीं है। 1,000 रुपए का क्वालिटी स्टॉक 2,000 रुपए बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बजाय 10 रुपए के टूटे हुए स्टॉक के 100 रुपए बनने की। दूसरी गलती, एवरेजिंग डाउन। जब स्टॉक गिरे तो और खरीदना, अब सस्ता मिल रहा है। ये सोच डेंजरस है। अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसकी कोई वजह है। एवरेजिंग डाउन में तुम एक गलती को दोहराते हो। ओनील की स्ट्रैटेजी है एवरेज अप नॉट डाउन। जो स्टॉक बढ़ रहा हो उसमें और इन्वेस्ट करो। तीसरी गलती, टिप्स पर भरोसा। मेरे भाई के दोस्त के कॉलीग ने बताया कि ये स्टॉक 10 गुना जाएगा। रोहन ने यही गलती की थी पहले। जो इन्फॉर्मेशन तुम तक फ्री में पहुंची है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है मार्केट में। असली एज डेटा एनालिसिस में है, नॉट इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। चौथी गलती, ओवर ट्रेडिंग। हर हफ्ते स्टॉक्स बदलते रहना। ओनील कहते हैं एक साल में 4 से 5 क्वालिटी ट्रेड्स भी काफी हैं अगर वो सही हों। पेशेंस एक सुपर पावर है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती। पांचवी गलती, डाइवर्सिफिकेशन का मिसयूज। सब एग्स एक बास्केट में मत रखो। ये कहावत सुनकर लोग 50 स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ओनील कहते हैं फोकस रखो। अगर तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए है तो 3 से 5 क्वालिटी स्टॉक्स काफी हैं। 50 स्टॉक्स में पैसे बांटना मतलब तुम किसी को भी नहीं जानते। ओनील की सबसे प्रोफाउंड बात यहां है, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। वो दुश्मन है तुम खुद। फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस ही 90% इन्वेस्टर्स को बर्बाद करती हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है ग्रीड बोलती है अभी और खरीदो। जब मार्केट गिरता है फियर बोलती है सब बेच दो। दोनों ही डिसीजंस रॉन्ग टाइमिंग पर होते हैं। रोहन की कहानी में एक मोड़ आया जब उसने मार्च 2020 का कोविड क्रैश देखा। पूरा मार्केट 30 से 40% गिर गया था। उसके सारे स्टॉक्स लाल हो गए थे। उसका मन था सब बेच दो, बाहर निकलो। लेकिन ओनील की सीख याद आई, बेयर मार्केट में पेशेंस रखो, कैश में रहो, पैनिक मत करो। रोहन ने अपने हाई क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड किए जो कैन स्लिम क्राइटेरिया पर खरे थे, और अगले 12 महीनों में उसका पोर्टफोलियो 3 गुना हो गया। ओनील कहते हैं स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो हर रोज P&L देखता है वो। ओनील ने अपनी रिसर्च में 1880 से लेकर 2000 तक के सबसे बड़े विनिंग स्टॉक्स को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि हर डेकेड में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना रिटर्न देती हैं, और उन सब में एक पैटर्न था, कैन स्लिम। 1950 के दशक में ज़ेरोक्स था, 1960 के दशक में पोलारॉइड था, 1970 के दशक में मैकडॉनल्ड्स था, 1980 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट था, 1990 के दशक में सिस्को, AOL थे, 2000 के दशक में गूगल, एप्पल थे, 2010 के दशक में नेटफ्लिक्स, अमेजन थे। हर बार एक नई इंडस्ट्री आई, नया लीडर आया, उसने कैन स्लिम के क्राइटेरिया फुलफिल किए और वो बड़ा बना। ओनील कहते हैं हिस्ट्री रिपीट करती है, पैटर्न्स रिपीट करते हैं, इसीलिए पुरानी विनिंग स्टॉक्स को स्टडी करो, क्योंकि आने वाले विनर्स भी इसी तरह दिखेंगे। इंडिया में भी यही हुआ। इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इन सब ने अपने टाइम में कैन स्लिम के सारे बॉक्सेस टिक किए, और आने वाले दशक में भी कुछ ऐसी ही कंपनीज होंगी जिन्हें पहचानने की कला तुम्हें सीखनी होगी। 2 साल बाद रोहन वही पुणे वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो अब अलग है। उसकी सैलरी वही है, लेकिन उसका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल चुका है। वो अब हर वीक चार्ट्स देखता है, कैन स्लिम क्राइटेरिया चेक करता है, मार्केट डायरेक्शन मॉनिटर करता है। एक जगह कम, एक जगह ज्यादा, लेकिन डिसिप्लिन। उसने स्टॉक मार्केट को जुआ समझना बंद कर दिया। उसके लिए अब ये एक क्राफ्ट है, एक स्किल जिसे वो हर रोज बेटर कर रहा है। उसके लॉसेस अब छोटे हैं क्योंकि वो 7 से 8% स्टॉप लॉस फॉलो करता है। उसके गेन्स बड़े हैं क्योंकि वो विनर्स को राइड करना जानता है, और सबसे जरूरी वो अब
फियर और क्रीड से कंट्रोल नहीं होता, वो अपने सिस्टम से कंट्रोल होता है। हाँ माँ, लेकिन पहले सीखना पड़ता है और फिर पेशेंस रखनी पड़ती है। रोहन ने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यही ओनील का संदेश है। स्टॉक मार्केट किसी के लिए नहीं बना है, न अमीरों के लिए, न पढ़े लिखों के लिए, न किसी खास वर्ग के लिए। ये उनके लिए बना है जो सीखने को तैयार हैं। विलियम ओनील ने यह किताब इसलिए नहीं लिखी कि तुम रातों रात अमीर बन जाओ। उन्होंने ये इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने खुद वो सब देखा था जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि कोई और वही गलतियां करे। उनका मानना था कि अगर तुम्हारे पास सही नॉलेज है, सही सिस्टम है और सही डिसिप्लिन है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कैन स्लिम याद रखो, चार्ट्स पढ़ना सीखो, लॉस को 7 से 8% पर कट करो, विनर्स को राइड करो, मार्केट की डायरेक्शन फॉलो करो, एंड अबव ONL अपने इमोशंस को मैनेज करो। रोहन की कहानी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी सीख रहा है, और शायद यही पॉइंट है। स्टॉक मार्केट कभी फुली सीखा नहीं जाता। हर मार्केट साइकिल कुछ नया सिखाती है। जो हम्बल रहता है, जो अडेप्टेबल रहता है, जो लर्निंग कभी बंद नहीं करता, वही जीतता है। अगर आज इस एपिसोड से तुम एक चीज लेकर जाओ तो वो ये है, बाजार में पैसा नहीं, सबसे पहले नॉलेज इन्वेस्ट करो। किताब पढ़ो, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम जे ओनील। ये इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर रिटर्न देगी। बुक्स मेल पर आने का शुक्रिया। अगली किताब में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो।